गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। होप आप सब ने बेटे अच्छे से ऑपरेशंस और उसकी प्रॉपर्टीज समझ ली होंगी मैट्रिसेस की। आज हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं बेटे, ऑपरेशन बेस्ड मैट्रिसेस के क्वेश्चन। एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी। ओके, लेट अस स्टार्ट। हम इससे पहले क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके थे बेटे। अब ये क्वेश्चंस जो हमारे हैं मेन, this is the exercise 3.2 from 13 onwards question. You can see in first fx is given, we are to show fx into fy is equal to f of x plus y. fx into fy मतलब सेम मैट्रिसेस में x की जगह y लिखा हो तो दिस मैट्रिक्स इनटू दैट मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूज़ हो गई। ठीक है, हमने वो प्रूव करना है रिजल्ट ये। और फिर यहाँ भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ हम बात करें तो ए स्केयर मीन्स ए इंटू ए। ठीक है, अगेन मल्टीप्लिकेशन आ गई, स्केलर मल्टीप्लिकेशन आ गई मैट्रिसेस की। फिर हमने ऐड करना है, हेयर ऑल्सो मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो मैट्रिसेस के ऑपरेशन के क्वेश्चंस हैं। चलिए देखते हैं इनमें से कुछ। 13 क्वेश्चन देखते हैं बेटे पहले। एफ एक्स मैट्रिक्स दे रखी है with rows cos x minus sin x 0, sin x cos x 0, 0, 0, 1. Okay, we are to show fx into fy, that means matrix with x as parameter into matrix with y as parameter equal to f of x plus y, that means same matrix with parameter x plus y. Here x नहीं होगा, cos of x plus y minus sin of x plus y, sin x plus y cos x plus y. ठीक है, तो हमने सिंपली मल्टीप्लाई करना है और फिर देखते हैं आगे क्या यूज़ कर सकते हैं। कंसीडर कर लें लेफ्ट साइड बेटे, एफ एक्स इंटू एफ वाई। एफ एक्स मीन्स सेम मैट्रिक्स विद एक्स पैरामीटर, एफ वाई मीन्स दिस अगेन सेम मैट्रिसेस विद वाई एस पैरामीटर। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करें अगर हम, व्हाट वी विल गेट, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई minus sin x into sin y plus 0 into 0. This will be first element. Okay, next first row second column, a1 2 element क्या आएगा, cos x into minus sin y minus sin x into cos y plus 0 into 0. Okay, this is a1 2 element. Okay, now next first row थर्ड कॉलम, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस एक्स इंटू ज़ीरो माइनस साइन एक्स इंटू ज़ीरो प्लस ज़ीरो इंटू वन, वी विल गेट ज़ीरो। ओके, हर एक प्रोडक्ट में ज़ीरो 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 है कहीं ना कहीं, तो वी विल गेट द सम ज़ीरो। ओके, नाउ कम टू सेकेंड रो। सेकेंड रो के लिए सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम से। लेट अस सी विद फर्स्ट कॉलम, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई प्लस ज़ीरो इंटू ज़ीरो। ओके, ये एलिमेंट आ गया। नेक्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, साइन एक्स इंटू माइनस साइन वाई, दैट मीन्स माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस ज़ीरो इंटू 0, we will get 0. Okay, again this row and third column, sin x into 0 cos x into 0, 0 into 1, हर प्रोडक्ट में 0 है, this sum will be 0. Okay, now this row और दिस रो में दो तो ज़ीरो ही हैं, तो क्लियर है 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तब देखेंगे। दिस रो विद फर्स्ट कॉलम, लास्ट एलिमेंट 0, 1 इंटू 0 0। ठीक है, ये दिस रो दिस कॉलम अगेन 1 से देखना, बाकी तो ज़ीरो ही हो जाएंगे इनसे मल्टीप्लाई करके, ये भी 0 हो गया, 1 इंटू 0 0। ओके, अगेन दिस रो विद दिस कॉलम, 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1, तो वी विल गेट 1। Okay, clear till then? Yes, I think clear till here. चलिए
अब आगे बेटे हमने ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट यूज़ करने हैं. लेट अस रिकॉल देम. साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू सन वाई क्या होता था? साइन ऑफ एक्स प्लस वाई. ठीक है, साइन का कॉस से, कॉस का साइन से मल्टीप्लिकेशन है, सम है, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई. ठीक है, एंड एक रिजल्ट यूज़ हो रहा है कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, दैट इज़ कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई. ओके, लेट अस यूज़ दिस रिजल्ट्स. ये हमारी आया था प्रोडक्ट. अब इसमें अगर हम देखें रिज़ल्ट जो यूज़ कर सकते हैं, जस्ट सी कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई होगा ये. ठीक है, दैट मीन्स कॉस एक्स प्लस वाई. ओके, माइनस, अब दोनों में माइनस है, कॉमन ले सकते हैं ना बाहर, तो क्या रह जाएगा? कॉस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कॉस वाई. ये हो गया रिजल्ट, साइन एक्स प्लस वाई. ठीक है, सेम ईयर साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई. और इधर सेम दिस रिजल्ट कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई. तो दो जगह तो ये रिज़ल्ट हो रहा है फर्स्ट यूज़, दो जगह ये सेकंड रिज़ल्ट यूज़ हो रहा है. ओके, इनको यूज़ कर लें तो हमारे पास क्या आएगा? इसकी जगह कॉस एक्स प्लस वाई, इसकी जगह माइनस साइन एक्स प्लस वाई. माइनस कॉमन लिया था ना यहाँ से हमने. ठीक है, लास्ट वन इज़ ज़ीरो. इसकी जगह अगेन साइन एक्स प्लस वाई, इसकी जगह कॉस एक्स प्लस वाई. ओके, एंड व्हाट इज़ दिस? सेम जो एफ एक्स मैट्रिक्स थी वहाँ एक्स की जगह एक्स प्लस वाई आया, राइट? तो दिस इज एफ ऑफ एक्स प्लस वाई. ओके, क्लियर टू एवरीवन? बस आपको बार बार कहती हूँ बेटे ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट बहुत यूज़ होते हैं, वो आपको ज़रूर रिवाइज रखने हैं. एक जगह जहाँ लिखे हुए हैं रोज़ 5 मिनट लगाया करो, रिजल्ट्स ज़रूर रिवाइज कर लिया करो. चलो लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, ये करते हैं आइडेंटिटी. ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i निकालना हमने. ठीक है, ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है हमें, जबकि ये मैट्रिक्स हमें ये दे रखी है 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है कुछ भी नहीं. हमें जो जो ऑपरेशन दिया है वो अप्लाई करना है और फर्दर उनको कंबाइन करना है. ठीक है, पहले ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर निकालने पहले अलग से. ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए, राइट? ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए निकालें. इस मैट्रिक्स को इसी से मल्टीप्लाई करना है और बहुत अच्छे से आती है. अभी एक बार रिवाइज भी कर लिया हमने बेटे. दिस रो इंटू दिस कॉलम 1 एलिमेंट, दिस रो दिस कॉलम A1 2 एलिमेंट, दिस रो दिस कॉलम A1 3 एलिमेंट. ठीक है, लाइकवाइज हमने आगे बढ़ना है, आप सबको बहुत अच्छे से पता है. अब लेट अस सी क्विकली. ये ए स्क्वायर हमारा आ जाएगा दिस मैट्रिक्स. लेट अस चेक 2 3 एलिमेंट्स. 2 इंटू 2 4 प्लस 0 इंटू 2 0 प्लस 1 इंटू 1 1, तो 4 प्लस 1 5. दिस रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू 0 0 इंटू 1 1 इंटू -1, तो -1 रह गया, बाकी 0 हो गए. 2 इंटू 1 2 0 एंड 0, तो 2 रह गया सिर्फ यहाँ बच्चे. ठीक है, चलिए नेक्स्ट रो. 2 इंटू 2 4 1 प्लस 1 इंटू 2 2 3 इंटू 1 3, तो 4 प्लस 2 प्लस 3 9. ठीक है, टू इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -1 1 माइनस 3 -2. 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3, 0 से कोई सेंस नहीं. 2 प्लस 3 5. ठीक है, देन नेक्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 0 हो गया, 2 माइनस 2 एंड ये 0 से 0. ओके, 1 इंटू 0 नो सेंस, -1 इंटू 1 -1 प्लस 0 इंटू -1 0, तो -1 इंटू 1 -1 आया सिर्फ. अब इसको मल्टीप्लाई किया लास्ट कॉलम से. 1 इंटू 1 -1 इंटू 3 प्लस 0 1 माइनस 3 -2. ठीक है, क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट निकालते हैं बेटे 5a 6i. हम पूरा एक्सप्रेशन भी ले सकते हैं. लेट अस सी. ए स्क्वायर हम निकाल चुके, अब हम ये एक्सप्रेशन ही कंसीडर कर लें. तो ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी बेटा -5 इंटू ए. ठीक है,
प्लस 6 इंटू आई अब क्योंकि 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स में ऐड होनी है तो आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये होगी। हमने जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स डिस्कस किया था हमने क्लियर कट डिस्कस किया था बेटे, जहाँ जैसे ऑपरेशन लगेगा उस ऑर्डर की हम कंसीडर कर लेंगे। तो यहाँ सम होना है, सम होना 3/3 ऑर्डर से, तो आई हमारी 3/3 ऑर्डर की होगी। और आई कैसे डिफाइंड होती है? डायगोनल एलिमेंट्स 1, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0। ठीक है, अब सिंपली ये हमारी 3 मैट्रिसेस हो गई और 3 मैट्रिसेस में 2 में पहले स्केलर मल्टीप्लाई भी है। अब आपकी कैलकुलेशन है, आप मेंटली जितना फास्ट कर सकते हो। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता था? हर एक एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई होना है। ठीक है, हर एक एलिमेंट यहाँ का 5 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ हर एक एलिमेंट 6 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और बीच में यहाँ ऑपरेशन माइनस है, यहाँ प्लस है। तो हम सिंपली अगर हम थोड़ा सा पीसफुली करें, हम हर एक एलिमेंट क्विकली ऐसे ही कैलकुलेट करते हुए लिख सकते हैं। 5 - 5 × 2 10 प्लस 6 × 1 लिख सकते हैं ना। ये ज़रूरत नहीं है हम पहले ये स्केलर मल्टीप्लाई करें, ये स्केलर मल्टीप्लाई करें, 2 स्टेप वो लिखें फिर आगे पढ़ें। आप इतनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल नहीं होता तो बिल्कुल करिए, फिर तो बेटर है एक स्टेप बढ़ाओ लेकिन क्लियर रखो। आपको क्लैरिटी नहीं होती इस ढंग से तो फिर वैसे ही करो, बट मेरे अकॉर्डिंग आप ये कर सकते हो बिल्कुल। 5 - 5 × 2 10 प्लस 6 × 1 6, ये फर्स्ट एलिमेंट आ गया। अब नेक्स्ट -1 - 5 × 0, नेक्स्ट प्लस 6 × 0। ठीक है, फिर नेक्स्ट एलिमेंट कैसे आएगा? 2 - 5 × 1 -5 प्लस 6 × 0 0। ओके, जस्ट सी क्विकली। 9 - 5 × 2 10 प्लस 6 × 0 0। ये हमारे माइंड में रह भी सकता है क्योंकि डायगोनल में 6 आना, बाकी सब 0। ठीक है, उसको रखें तो ये हमारा लिखना और आसान हो जाएगा। -2 - 5 6 क्योंकि डायगोनल एलिमेंट है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट 5 - 15 0, नॉन डायगोनल एलिमेंट है। ठीक है, कम हियर 0 - 5 0। ओके, -1 - 5 × -1 प्लस 5 -1 प्लस 5 0। नेक्स्ट इज -2 0 6। ओके, बस इन्हें ऑपरेट कर दीजिए एंड वी विल गेट दिस। यही हमसे मैट्रिक्स पूछी थी, यही एक्सप्रेशन पूछा था हमसे। a² - 5a + 6 है, बस हमने इनको ऑपरेट किया। 5 - 10 इज, let us see next question now। ये क्वेश्चंस थे बेटे और इनमें से भी कुछ देख लेते हैं हम करके। यस, इस क्वेश्चन में हो सकता है कैलकुलेशंस में बहुत से बच्चे अटके, तो इस क्वेश्चंस को देख लेते हैं बेटे। पहले ट्रिग्नोमेट्री रिजल्ट्स इन्वॉल्व हैं। क्या दे रखा हमें? इफ़ ए इज़ दिस मैट्रिक्स, क्लियर कट दिख रहे हैं, या 10 ऑफ α/2 इन्वॉल्व है, बाकी एलिमेंट 0 है, -10 α/2 10 α/2, एंड I इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2 ऑर्डर, देन शो दैट I + A = I - A इंटू दिस मैट्रिक्स। ठीक है, ये रिलेशन को प्रूव करना है। ओके, और A ये मैट्रिक्स दे रखी है, तो पहले देख लें I + A क्या होती है। लेट अस फाइंड दिस I + A। A इज़ दिस, तो I + A, I 2/2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ये मैट्रिक्स होगी। इसमें A मैट्रिक्स ऐड की तो 1 + 0 1, एडिशन तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के है, ये आ गई मैट्रिक्स। ठीक है, और अगर इसी में अब जब अगर ये राइट साइड करनी है I - A करोगे तो I - A में ये नेगेटिव साइन हो जाएंगे, इनके इसके अपोजिट साइन आ जाएंगे, मतलब सिमिलर टाइप की मैट्रिक्स, ये इनके साइन अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, I + ये हो गया, I - A ये हो गया। तो दैट मीन्स अब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? दिस मैट्रिक्स इनटू दिस मैट्रिक्स इज दिस मैट्रिक्स। ठीक है, अब राइट साइड में 2 का प्रोडक्ट है, लेफ्ट में सिंगल मैट्रिक्स है, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे बेटा? प्रूफ करने के लिए कहाँ से स्टार्ट करेंगे? राइट साइड से। फर्स्ट तो हमें दे ही सिंपलेस्ट फॉर्म में दे रखा ना, एक मैट्रिक्स है, सिर्फ राइट में है प्रोडक्ट इन्वॉल्व, तो हम प्रोडक्ट करेंगे। ओके, लेट अस कंसीडर द राइट साइड। राइट साइड कंसीडर की, हमने वैल्यूज़ पुट की जो हमने I - A निकाल ली थी।
और दिस इज़ द मैट्रिक्स जो हमें एक्सप्रेशन में दी हुई थी। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू कॉज अल्फ़ा प्लस टेन अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा, ठीक है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 1 एलिमेंट इस ढंग से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा बेटे हमारे पास। लेट अस सी क्विकली, 1 इंटू कॉज अल्फ़ा प्लस टेन अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा, ठीक है। 1 इंटू माइनस साइन अल्फ़ा प्लस टेन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉज अल्फ़ा। सेकेंड रो माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉज अल्फ़ा प्लस 1 इंटू साइन अल्फ़ा, ठीक है। माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2 इंटू माइनस साइन अल्फ़ा मतलब साइन अल्फ़ा टेन अल्फ़ा बाई 2, ठीक है, प्लस 1 इंटू कॉज अल्फ़ा। ओके, क्लियर, ये आएगा। अब बेटे जो आपने एक्सप्रेशन लाना है, आपको ध्यान है इसका बस ये साइन अपोजिट है, मतलब अल्फ़ा बाई 2 में लाना है, बाकी तो ये नंबर है। अभी यहाँ जो एक्सप्रेशन आ रहा है उसमें साइन अल्फ़ा भी इन्वॉल्व है, कॉज अल्फ़ा भी इन्वॉल्व है और टेन अल्फ़ा बाई 2 भी इन्वॉल्व है। तो यहाँ अब हमने सोचना है क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब आप एक्सप्रेशन जो लाना है, बार बार कहती हूँ, प्रूव करने के लिए वो ज़रूर ध्यान में रखना है। एक्सप्रेशन जो लाना है उसमें अल्फ़ा एंगल नहीं, अल्फ़ा बाई 2 एंगल इन्वॉल्व है, ठीक है। जो अभी हमारे पास एक्सप्रेशन है उसमें अल्फ़ा भी है, ठीक है, और अल्फ़ा बाई 2 भी है। तो दैट मीन्स सबसे पहले तो हमने जब स्ट्राइक करना है कि क्या यूज़ करें, ये एंगल बेस पे स्ट्राइक हो सकता है। एंगल बेस पे क्या है, 10 के साथ तो अल्फ़ा बाई 2 है, साइन और कॉस के साथ अल्फ़ा है, और हमें आंसर में अल्फ़ा बाई 2 लाना है। तो हम यहाँ रिजल्ट्स यूज़ कर सकते हैं बेटे। अल्फ़ा बाई 2 का ट्वाइस अल्फ़ा होता है, ठीक है। तो हम इसको 2 टाइम्स अल्फ़ा बाई 2, इसको 2 टाइम्स अल्फ़ा बाई 2 एक्सप्रेस कर दें तो हमें साइन 2a और कॉस 2a का रिज़ल्ट यूज़ करना, राइट। अब उन रिज़ल्ट्स को हम रिकॉल कर लें एक बार। 1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स बाई 2 इज़ कॉस 2x, याद है सबको। 10 में ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें 10 लाना है आंसर में, ठीक है। एंड साइन भी सेम 10 की टर्म्स में क्या होता था, साइन 2x 2 10x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स, और यहाँ पर हमारा बेटे x क्या है, अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। तो हमारा ये अल्फ़ा बाई 2 में आ जाएगा। हम इन फार्मूलाज़ को इसमें यूज़ कर लेते हैं। कहाँ पर, साइन अल्फ़ा की जगह ये वाला फार्मूला जहाँ पर x होगा अल्फ़ा बाई 2, कॉज अल्फ़ा की जगह ये फार्मूला जहाँ x होगा अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। ये फार्मूले अप्लाई कर दें तो बेटा हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। cos अल्फ़ा विल बी 1 माइनस टेन स्क्वेयर अल्फ़ा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर अल्फ़ा बाई 2। ओके, क्लियर, यही फार्मूला यूज़ किया। प्लस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा के लिए ये फार्मूला यूज़ करना है, एक्स इज़ अल्फ़ा बाई 2, वी विल गेट 2 10 अल्फ़ा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर अल्फ़ा बाई 2, राइट। और ये 10 अल्फ़ा बाई 2 था। ओके, सेम ये फार्मूले यहाँ पर यूज़ किए, साइन अल्फ़ा 2 10 अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर अल्फ़ा बाई 2, ये माइनस इसके साथ था जो आया, ठीक है। प्लस कॉज अल्फ़ा 1 माइनस टेन स्क्वेयर अल्फ़ा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर अल्फ़ा बाई 2, बस सब में हमने ये फार्मूले रखे हैं। अगेन ये माइनस इसके साथ था, कॉज अल्फ़ा 1 माइनस टेन स्क्वेयर अल्फ़ा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर अल्फ़ा बाई 2, साइन अल्फ़ा 2 10 अल्फ़ा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर अल्फ़ा बाई 2, टेन अल्फ़ा बाई 2 अपने आप जो टर्म है वो चल रही है वैसे, साइन अल्फ़ा 2 10 अल्फ़ा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर अल्फ़ा बाई 2, कॉज अल्फ़ा 1 माइनस टेन स्क्वेयर अल्फ़ा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर अल्फ़ा बाई 2। ओके, क्लियर सबको। ये फार्मूले ही क्यों यूज़ किए, क्योंकि हमें एंगल अल्फ़ा बाई 2 लाना था, और हमें दिख रहा है अल्फ़ा इज़ ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। और ये फार्मूले यूज़ करके एक्सप्रेशन ये हो गया हमारा। अब हमारा सारा काम है इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यस, अब जब बेटे हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, एक्सप्रेशन में दोनों ही डेनोमिनेटर 1 प्लस टेन स्क्वेयर अल्फ़ा बाई 2 थे, ठीक है। तो हम एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये एक्सप्रेशन आ जाएंगे। वहाँ कॉज अल्फ़ा था 1 माइनस टेन स्क्वेयर अल्फ़ा बाई 2, और जो इधर एक्सप्रेशन था वो था साइन के लिए 2 10 अल्फ़ा बाई 2 इंटू 10 अल्फ़ा बाई 2, तो प्लस 2 10 स्क्वेयर अल्फ़ा बाई 2 हो गया। ओके, सेम ढंग से ये एलसीएम लिया, ये एलसीएम लिया, एलसीएम लिया, और दोनों में दोनों एक्सप्रेशन जहाँ एलसीएम ले रहे हैं वहाँ डेनोमिनेटर 1 प्लस टेन स्क्वेयर अल्फ़ा बाई 2 ही है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है ये एलसीएम लेने में, ठीक है। अब इनको सिंप्लीफाई जब करना है तो जस्ट सी, ये लाइक टर्म हो गई,
ये टेन अल्फ़ा बाई टू और ये लाइक टर्म हो गई, ठीक है। इनको हम सिंप्लीफाई करें, सॉरी हाँ ये भी लाइक टर्म हो गई, टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू, टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू, और इधर ये हो गई टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू, टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू। तो ये बन गया एक्सप्रेशन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू, ठीक है। न्यूमरेटर में, डेनोमिनेटर तो अभी सबके सेम चल रहा है। ये बन गया माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू माइनस टेन क्यूब अल्फ़ा बाई टू, ठीक है। इधर ये बन गया हमारा दिस एडेड टेन अल्फ़ा बाई टू एंड टेन क्यूब अल्फ़ा बाई टू। इधर ये हमारा बन गया टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू प्लस 1, ओके। अब ये दो टर्म्स में क्या है बेटे, डेनोमिनेटर न्यूमरेटर सेम 1 हो गई ये तो टर्म्स, ठीक है। और इधर क्या है, अब इधर ये माइनस कॉमन, ठीक है। इन दोनों में टेन अल्फ़ा बाई टू भी कॉमन, ठीक है। वी गेट दिस, ये टर्म और ये टर्म सेम हो गई बेटे, कट गई, कैंसिल, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में कॉमन टर्म आ गई, कैंसिल। तो वी विल गेट दिस, एंड ये क्या था, आई प्लस ए। यही चाहिए था हमें बेटे, यही प्रूव करना था हमें, ओके। आई होप इट इज़ क्लियर टू नो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। यस, लैंग्वेज प्रॉब्लम। मैंने इसका फर्स्ट पार्ट ही लिया है बेटे, सेकंड पार्ट आप कर सकते हैं। जस्ट सी, अ ट्रस्ट फंड हैज़ 30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 different types of bonds. The first bond pays 5% interest per year and the second bond pays 7% interest per year. Using the matrix multiplication, determine how to divide rupees 30,000 among the 2 types of bond. If the trust fund must obtain an annual total interest of 1800. वेरी सिंपल क्वेश्चन बेटे, हमने जब परसेंटेज किए थे तब इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए भी हुए हैं छोटी क्लासेस में। सिंपली हम क्या करते थे, इक्वेशंस बनाते थे। 30,000 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, अगर 1 पार्ट को x लिया तो सेकंड पार्ट 30,000 माइनस एक्स, राइट। अब x पर अगर 5% से इंटरेस्ट मिल रहा है, 30,000 माइनस एक्स में 7% से इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये इंटरेस्ट का टोटल 1800, ओके, ठीक है। लेकिन हमने इसको करना है मैट्रिक्स के यूज़ से, तो मैट्रिक्स के यूज़ से करने के लिए हमें मैट्रिसेस ऐसे लेनी है कि 2 मैट्रिसेस का प्रोडक्ट ये एक्सप्रेशन वाली मैट्रिक्स आए, ठीक है। तो सारा काम मेन वो मैट्रिक्स लेने में है, मैट्रिक्स का ऑर्डर देखने में है, ठीक है। तो मैट्रिक्स केयरफुली लेना है, वरना क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है। आप एक लाइन में लिख के अभी करके दिखा सकते हैं और वही लाएंगे, बट क्योंकि मैट्रिसेस यूज़ करनी है तो हमें मैट्रिसेस लेनी है। और मैट्रिसेस हम किस किस पे लेंगे, जो हमारी डिफरेंट टर्म्स हैं। एक हमारी डिफरेंट टर्म है इन्वेस्टमेंट, टोटल 30 है हमने, लेकिन उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक मैट्रिक्स वो लेंगे और एक मैट्रिक्स है इंटरेस्ट कैसे मिल रहा है उस पर, ठीक है। क्योंकि हमें जो आंसर लाना है वो सिंगल ऑर्डर मैट्रिक्स है, तो हम क्या करें, उन दोनों मैट्रिसेस को, एक को रो ले लें, एक को वेक्टर ले लें। क्लियर टू एवरीवन। रो और वेक्टर लेंगे तो उनका प्रोडक्ट जिस ढंग से लेंगे, हमारी फर्स्ट को रो ले लें, सेकंड को कॉलम ले लें, तो हमारी 1 बाय 1 ऑर्डर मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। अगर फर्स्ट कॉलम ले लेंगे तब नहीं आएगी बेटा, बी वेरी केयरफुल, ठीक है। चलिए मैट्रिसेस लेते हैं बेटे, तब आपको और क्लियर होगा जो मैं बात कह रही हूँ। हम मान लेते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट x रुपीज़ है, जो भी हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो सेकंड टाइप में हो गया 30,000 माइनस एक्स, ओके। अब हम ले लेते हैं एक इन्वेस्टमेंट मैट्रिक्स, ए रो ले ली, रो ली हमने, दूसरी कॉलम ली, और बी केयरफुल क्योंकि हमें 1 बाय 1 ऑर्डर मैट्रिक्स लानी है। जो रिज़ल्ट है वो सिर्फ इंटरेस्ट दे रखा है, सिंगल एंट्री, तो 1 बाय 1 मैट्रिक्स से डिस्क्राइब करेगी ना इसे। तो हमने पहली इन्वेस्टमेंट ले ली रो मैट्रिक्स, अब जो हम सेकंड इंटरेस्ट मैट्रिक्स लेंगे दैट विल बी कॉलम मैट्रिक्स। और ये ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा बेटे, इंटरेस्ट 5% में नहीं रखना, हमें एग्जैक्ट नंबर चाहिए। 5% को जब हम नंबर में कन्वर्ट करते थे तो 100 से डिवाइड करते थे, 5/100 हो गया, 7/100 हो गया, ठीक है। हमारी इन्वेस्टमेंट मैट्रिक्स x 30,000 माइनस एक्स, जो 2 टाइप में इन्वेस्टमेंट थी, और हमारा इंटरेस्ट मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स, फर्स्ट में इंटरेस्ट 5/100, सेकंड में इंटरेस्ट 7/100, ठीक है। क्लियर टू एवरीवन।
चलिए ये मैट्रिक्स बस हमारा काम है मेन। उसके बाद तो क्या है, अगर हम ये इंटरेस्ट मैट्रिक्स ले रहे हैं 1 by 1 टोटल इंटरेस्ट, तो हमें इनको एक्सप्रेशन बस जो प्रोडक्ट में लिखना है दैट विल बी क्लियर। ए बी इक्वल टू सी हो जाएगा, ठीक है। और टोटल इंटरेस्ट फर्स्ट केस में, क्योंकि 2 पार्ट हैं इसलिए मैंने वहाँ टोटल इंटरेस्ट लिखा रहा बेटे, सी में टोटल इंटरेस्ट 1800 है। तो ए बी इक्वल टू सी हमें क्या दे देगा, ए वॉज दिस मैट्रिक्स, बी वॉज दिस मैट्रिक्स, और यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट 1800 है तो दिस मैट्रिक्स। बी वेरी क्लियर, कहीं हमने रुपीज़ कहीं हमने कुछ नहीं लिखना क्योंकि हम यूनिट्स इक्वल कर रहे हैं, ठीक है। अब दिस रो दिस कॉलम मल्टीप्लाई ये आएगा, दैट मीन्स ये आएगा x इंटू 5/100 5x/100 प्लस 30,000 माइनस x इंटू 700 दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। और अब दोनों मैट्रिक्स में सिंगल सिंगल एलिमेंट है, बस उनकी इक्वालिटी कर लिया, हमने इक्वालिटी कर ली और इसको सॉल्व करना है। और यही हम करते थे बिल्कुल मिडिल क्लासेस में, ये कर रखा है, बस अब हमने मैट्रिसेस का यूज़ करके एक्सप्रेशन लाए, ठीक है। मैट्रिसेस का यूज़ करना सीखना है बेसिकली, ठीक है। ओके, क्लियर टू एवरीवन। एलसीएम लिया 100 है, क्लियर कट सिंपल कैलकुलेशन, यू विल गेट एक्स एस 15,000। फर्स्ट केस में x 15,000 आ गया, दैट मीन्स फर्स्ट टाइम में 15,000 हो गई, तो सेकंड में 30,000 माइनस 15,000 दैट मीन्स 50,000, ठीक है। 15,000 दोनों इन्वेस्टमेंट आ गई हमारी। दिस विल बिकम फर्स्ट टाइप बॉन्ड में 15,000, सेकेंड टाइप बॉन्ड में भी 15,000, क्लियर। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूज़ किए हमने, जिसमें मैट्रिक्स नोटेशन आपको क्लियर कट आनी चाहिए, ये मैट्रिक्स क्लियर कट लिखनी आनी चाहिए सभी, ये एक्सप्रेशन लिखना आना चाहिए क्लियर कट, ठीक है। एक को हमने रो लिया, एक को कॉलम लिया, क्योंकि 1 by 1 लाना है। रो हमने पहले लिखा है, कॉलम बाद में रखा है। रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करके 1 by 1 मैट्रिक्स बनेगी, ओके। ये मेन आपने चीज़ ध्यान रखनी है, यही सीखना है मेन यहाँ। चलिए आगे देखते हैं बेटे। यस, आगे अब आप आई थिंक 20th क्वेश्चन कर सकते हैं इसी टाइप का। यस, ये हमने बहुत किए थे जब हमने टॉपिक डिस्कस किया था 21 22, फिर भी मैं चाहूँगी एक बार हम डिस्कस करें, एक बार रिकॉल हो जाएगा, ऑर्डर वगैरह को चेक करना, ठीक है। लेट्स सी 21st क्वेश्चन है बेटे, एज्यूम x y z w एंड p आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 by n 3 by k 2 into p एंड n into 3 एंड p into k। x का ऑर्डर 2 by n, y का ऑर्डर 3 by k, z का ऑर्डर 2 by p, w का ऑर्डर n by 3, p का ऑर्डर p by k, ठीक है। अब हमें करेक्ट आंसर चूज़ करना है। द रिस्ट्रिक्शन ऑन n, k एंड p, इन पर रिस्ट्रिक्शन देखनी है, सो दैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड। अब ये पहले 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है, फिर उनका सम है फर्दर, तो इसको डिफाइन होने के लिए इस पर क्या रिस्ट्रिक्शन होगी ये हमने निकालना, ठीक है। क्लियर क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। आप एक बार इनको सोचेंगे कैसे हम। पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई डिफाइंड होना है, तो उसमें पहला प्रोडक्ट पी वाई है, ठीक है। पी का ऑर्डर पी बाई के, वाई का ऑर्डर 3 by k, पी बाई के इंटू 3 by k, पी बाई के इंटू 3 by k, ऑर्डर क्या हो जाएगा p बाई के, b का ऑर्डर p बाई के, y का ऑर्डर 3 by k। ये कब डिफाइंड होगा, k और 3 इक्वल हो, ठीक है। इसके नंबर ऑफ कॉलम्स, इसका नंबर ऑफ रोज ये इक्वल हो, और इसका ऑर्डर होगा क्या p बाई के, ठीक है। क्लियर, अब सेम डब्ल्यू वाई देख लेते हैं बेटे। डब्ल्यू वाई कब डिफाइन होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा। डब्ल्यू वाई के लिए डब्ल्यू का ऑर्डर n by 3, y का ऑर्डर 3 by k। अब ये तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स और रोज़ 3 3 ही है, ठीक है, तो यहाँ से तो कंडीशन आती नहीं।
यहाँ से सिर्फ अब ये आता है डिफाइन होगा क्लियर कट, मतलब ये पता चल रहा हमें डब्ल्यू वाई का ऑर्डर होगा n बाई के, ठीक है, डब्ल्यू वाई का ऑर्डर n बाई के, ठीक है, क्लियर। पी वाई का ऑर्डर p बाई के, डब्ल्यू वाई का ऑर्डर n बाई के, और हमें डिफाइन करना है पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, मतलब इन दोनों ऑर्डर की मैट्रिसेस को ऐड करना है। ऐड करना है तो क्या होना चाहिए बेटे, ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब ऑर्डर में देखें तो सेकंड तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स तो सेम है दोनों के, नंबर ऑफ़ रोज़ एक के p है एक के n है, तो ये p और n सेम होने चाहिए, ठीक है, p और n सेम होने चाहिए हमारे पास। तो एक कंडीशन तो ये आई थी हमारी जब पी वाई डिफ़ाइन होना था k इज़ टू 3, एक कंडीशन ये फाइनल डिफ़ाइन होने पे आ गई p इज़ टू n होना चाहिए। तो हमारी कंडीशन एक्चुअली क्या हो गई, k इज़ टू 3 एंड p इज़ टू n फॉर दिस टू बी डिफाइन। ओके, एक बात क्लियर कर लीजिए बेटे, ये सब आपकी थिंकिंग प्रोसेस है, इसको लिखना नहीं है हमने, दिस ऑल इज थिंकिंग प्रोसेस, आपको समझाने के लिए लिखा है। यहाँ से हमने अपने मेंटली सोच के इस कंक्लूजन पे पहुँचना सीधा, k इज इक्वल टू 3 एंड p इज इक्वल टू n, दैट मीन्स आंसर इज A। ओके, क्लियर टू एवरीवन। चलिए आगे चलते हैं, इसको भी देख लेते हैं बेटे एक बार क्विकली। 7x माइनस 5, कंडीशंस तो वही है, ठीक है, 7x माइनस 5z डिफाइन होना है और n इक्वल टू p दे रखा है। 7x माइनस 5z का ऑर्डर पूछा है हमसे, ठीक है, 7x माइनस 5z। अब अगर देखें x का ऑर्डर क्या है, z का ऑर्डर क्या है, इनका ऑर्डर सेम होगा तभी ये डिफरेंस डिफाइंड होगा। दो मैट्रिसेस का सम और डिफरेंस तभी डिफाइंड होता है जब उनका ऑर्डर सेम हो, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ x एंड ऑर्डर ऑफ z विल बी सेम, एंड व्हाट आर देयर ऑर्डर्स, ऑर्डर ऑफ x इज़ 2 बाई n, ऑर्डर ऑफ z इज़ 2 बाई p, राइट। ये दोनों सेम होने चाहिए, ये दोनों सेम होने चाहिए, दैट मीन्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होने चाहिए, वो ऑलरेडी दे रखा है 2 है। नंबर लेफ़्ट के नंबर ऑफ़ रोज़ राइट के नंबर ऑफ़ रोज़ होने चाहिए, वो ऑलरेडी दे रखा 2 है। और लेफ़्ट के नंबर ऑफ़ कॉलम्स राइट के नंबर ऑफ़ कॉलम्स होने चाहिए, दैट मीन्स n इज इक्वल टू p होना चाहिए, वो भी दे रखा है, ठीक है, वो भी हमें गिवन है। तो दैट मीन्स इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया, इन दोनों में से कुछ भी, यही मतलब हो गया ना, या तो 2 बाई n होगा या 2 बाई p होगा, ठीक है। लेकिन हम अपनी ऑप्शंस देख लें, उनमें से फिर कौन सा फिट बैठता है, 2 बाई n, राइट, ठीक है, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता था, और यहाँ हमारी ऑप्शंस में 2 बाई n है, इनमें से दोनों नहीं है, तो दैट मीन्स आंसर इज B। ओके, क्लियर। आई थिंक अब आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं। अपनी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट कर लीजिए बेटे, एग्जाम्पलर के भी प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट करिए। डू आस्क योर डाउट ऑन दिस नंबर और ऑन दिस ईमेल, ठीक है। थैंक्स बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। कीप प्रैक्टिसिंग।